नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहें। चलिए, आज मैं सेकंड फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम लेके आई हूँ। फाइलम का नाम है निडेरिया। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने फाइलम पोरिफेरा के जनरल कैरेक्टर्स करवाए थे। आज हम निडेरिया के जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला पॉइंट है, दे वर फॉर्मली नोन एज सिलिंट्रेट्स एज दीज एनिमल्स पोजेस द कैविटी सिलिंटेरॉन। तो ये जो फाइलम निडेरिया है इसको पहले बोला जाता था सिलिंटरेट्स। ठीक है, तो निडेरिया और सिलिंट्रेट एक ही फाइलम, एक ही ऑर्गेनिजम्स का नाम है। और इन्हें सिलिंट्रेट्स क्यों बोला जाता था? क्योंकि उनमें एक कैविटी पाई जाती थी जिसका नाम सिलिंटेरॉन था, है ना। तो उस बेसिस पे इसका नाम सिलिंट्रेट्स रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दीज एनिमल्स पोजेस यूनिक स्टिंगिंग और एडहेसिव स्ट्रक्चर्स नोन एज नीटे और नेमेटोसिस्ट्स। तो इनमें कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं? निमेटोसिस्ट्स जो स्टिंगिंग स्ट्रक्चर्स है, मतलब उनको चिपकने में हेल्प करते हैं, एडहेशन में हेल्प करते हैं। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सिलिंट्रेट्स। निमेटोसिस्ट्स केवल सिलिंट्रेट्स में ही पाए जाते हैं। जैसे फाइलम पोरिफेरा में कॉलर सेल्स देखे गए थे ना, वैसे ही इस फाइलम में निडेरिया में नीडी या निमेटोसिस्ट्स पाए जाते हैं जो कि एडहेसिव स्ट्रक्चर्स हैं विच हेल्प देम टू एडहेयर और स्टिंग टू द सबस्ट्रेटम और टू द अदर ऑर्गेनिज्म। थर्ड वन, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। फाइलम पोरिफेरा देखा था हमने, उनमें सिमेट्री एब्सेंट थी, और जो निडेरिया फाइलम है उसमें रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स देखे गए। सेल टिश्यू ग्रेड है ना, थोड़ा सा एडवांस हो गया, टिश्यू बन गए। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स थे। पिछले फाइलम में जो पहला फाइलम था पोरिफेरा उसमें जर्म लेयर्स एब्सेंट थे। इस फाइलम में डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, मतलब 2 जर्म लेयर्स पाई गई। एक्वेटिक एनिमल्स एंड मोस्टली मेराइन, ये भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं और मोस्टली मेराइन है। और जो फॉर्म्स हैं इसके वो देख लेते हैं कैसे हैं, या सॉलिटरी हैं, कॉलोनियल हैं, सेडेंट्री हैं या फ्री स्विमिंग हैं। तो जो हाइड्रा इसका फेमस एग्जाम्पल है ना। हाइड्रा कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? फाइलम सिलिंट्रेटा और निडेरिया। तो ये कैसे फॉर्म है? सॉलिटरी, अकेले रहना पसंद करते हैं। कॉलोनियल, ओबीलिया। ओबीलिया कैसे फॉर्म्स है? कॉलोनी बना के रहते हैं। ओबीलिया ही सेडेंट्री भी हैं, मतलब सेडेंट्री मतलब एक जगह फिक्स्ड है। और ओरेलिया फ्री स्विमिंग है। ये जो टर्म्स हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं और प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार ये क्वेश्चन देखे जा चुके हैं कि हाइड्रा इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कैसा है? सॉलिटरी है। ओबेलिया कैसा है? कॉलोनियल और सेडेंट्री है। और ओरेलिया कैसा है? ये फ्री स्विमिंग सिलिंट्रेटा है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, निडेरियंस एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल जनरेशंस। इस प्रोसेस को बोला जाता है मेटाजेनेसिस। ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस को क्या बोला जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस को बोला जाता है मेटाजेनेसिस। और एसेक्सुअल जनरेशन होती है पॉलीपॉइड, जो कि ससाइल होती है, मतलब मूव नहीं कर सकती, एंड अटैच्ड होती है। और सेक्सुअल जनरेशन को बोला जाता है मेडुसॉइड। क्या बोला जाता है? मेडुसॉइड। और वो फ्री स्विमिंग होती है, वो घूम सकती है। और ए सेक्शुअल जनरेशन एक जगह फिक्स्ड होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ए सेक्शुअल को बोला जाता है पॉलीपॉइड और सेक्शुअल जनरेशन को बोला जाता है मेडुसॉइड। सम मेंबर्स लाइक फाइजीलिया, जिसका कॉमन नेम पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में कि पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर किसका कॉमन नाम है? तो फाइजेलिया को पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोला जाता है। इट एग्जिबिट्स पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें एक इंडिविजुअल के बहुत सारे स्ट्रक्चरल फॉर्म्स देखे जा सकते हैं, है ना। और वो फॉर्म्स कौन कौन से देखे गए हैं फाइजेलिया में? डैक्टिलोजोइड,
गैस्ट्रोजोआइड और गोनोजोआइड। डेक्टिलोजोआइड का क्या काम है? ये एक प्रोटेक्टिव पॉलिप है, इसमें माउथ नहीं पाया जाता और लॉन्ग बेसल टेंटेकल है। ये कैसा पॉलिप है? प्रोटेक्टिव पॉलिप है। गैस्ट्रोजोआइड कैसा स्ट्रक्चर है? ये फीडिंग पॉलिप है ना, फीडिंग के काम आता है और इसमें माउथ है और लॉन्ग टेंटेकल है। गोनोजोआइड कैसा है? गोनो टर्म से ही ना, गोनैड टर्म से लिया गया है ये वर्ड। तो ये रिप्रोडक्टिव पॉलिप हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल मेडुसे। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या हुआ? जब एक इंडिविजुअल के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म्स देखे जाते हैं तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी विद हाइपोस्टोम, एंटीरियर एंड ऑफ बॉडी जो अपर पोर्शन है वहाँ पे हाइपोस्टोम है, जहाँ पे माउथ पाया जाता है। तो माउथ कहाँ लोकेटेड है? हाइपोस्टोम में। माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स। आपने हाइड्रा में देखा ही होगा कि माउथ में क्या पाया जाता है? टेंटिकल्स पाए जाते हैं। और टेंटिकल्स कैसे हैं? सॉलिड हैं ओबीलिया में, और टेंटिकल्स हॉलो हैं हाइड्रा में। ठीक है, हाइड्रा के टेंटिकल्स कैसे हैं? हॉलो, H फॉर हाइड्रा, H फॉर हॉलो। और ओबीलिया में कैसे हैं? सॉलिड। इनका बॉडी प्लान कैसा है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब हुआ कि इनकी बॉडी में एक ही ओपनिंग माउथ और एनस दोनों का काम करती है। ओनली अ सिंगल ओपनिंग विच सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस। तो निडेरिया का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। दे आर एक्सक्लूसिवली कार्निवोरस। ये भी आ सकता है क्वेश्चन आपको। इनके जनरल फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक फाइलम के। ये कार्निवोरस हो सकते हैं, डाइजेशन इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों हो सकते हैं। विदाउट हेड, सेंट्रलाइज्ड नर्वस और रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम्स। तो नर्वस सिस्टम भी देखा गया इनमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम सारे पाए जा रहे हैं, लेकिन हेड नहीं है इनके बॉडी में। नर्वस सिस्टम इज़ अ सिंपल नर्व नेट मेड ऑफ नॉन पोलर न्यूरॉन्स। तो अभी बहुत सिंपलर फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम है जिसमें नॉन पोलर न्यूरॉन्स देखे गए। सेंस ऑर्गन्स कैसे हैं? स्टैटोसिस्ट्स, ओसिलाई एंड ऑल्फैक्टरी बिट्स। इनके सेंस ऑर्गन्स कैसे हैं? स्टैटोसिस्ट्स, ओसिलाई और ऑल्फैक्टरी बिट्स। रिप्रोडक्शन कैसा है? एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। और लार्वल स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी लार्वल स्टेजेस कौन कौन सी हैं? प्लानुला और एफाइरा। ओबीलिया की लार्वल स्टेज का नाम है प्लानुला और ओरेलिया की लार्वल स्टेज का नाम है एफाइरा। अब हम फाइलम निडेरिया की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जो क्लासिफिकेशन है इस फाइलम की वो किस पे बेस्ड है? ऑन द डोमिनेंस ऑफ पॉलीपॉइड एंड मेडुसाइड स्टेजेस। ये कौन सी स्टेजेस हैं? एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्टेजेस हैं जिनकी अल्टरनेशन होती है, जिसे मेटाजेनेसिस बोला जाता है। तो इसकी 4 क्लासेस डिवाइडेड हैं: हाइड्रोजोआ, क्यूबोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। ये क्लासेस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोजोआ क्लास में पॉलिप या मेडुसाइड स्टेज पाई जाएंगी। मेडुसा में वेलम पाया जाता है। ये मोस्टली मैराइन हैं और इनमें जेलीफिशेस और कोरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजोआ में एग्जाम्पल देख लेते हैं: हाइड्रा, ओबीलिया, फाइजेलिया, पोरपिटा या बोगनविलिया। बोगनविलिया एक प्लांट का भी नाम है और ये एक सिलेंट्रेटा भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है क्यूबोजोआ। क्यूबोजोआ में जो जेलीफिश है उसका कैसा स्ट्रक्चर है? बॉक्स लाइक मेडुसा पाया जाता है। ठीक है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, इसलिए नाम क्यूबोजोआ है। ये पॉइजनस फॉर्म्स से, बहुत ही पॉइजनस फॉर्म्स होते हैं। दे आर डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स। ऑल मेराइन फॉर्म्स हैं। क्यूबोजोआ के जो फॉर्म्स हैं वो सारे मेराइन हैं। एग्जाम्पल है कायरोनेक्स फ्लैकेरी, और ये बहुत ही पॉइजनस फॉर्म्स है इस क्लास का। थर्ड क्लास है स्काइफोजोआ। इसका जो मेडुसाइड फेज है वो डोमिनेंट है ना, सेक्सुअल फॉर्म इज डोमिनेंट, पॉलीपॉइड फेज इज इनकॉन्स्पिक्यूअस, है ना। तो कौन सा स्टेज डोमिनेंट है? मेडुसाइड फेज। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं: ओरेलिया एंड राइजोस्टोमा। ठीक है, कौन कौन से? ओरेलिया एंड राइजोस्टोमा। थर्ड क्लास इज एंथोजोआ। एंथोजोआ
भी एक्सक्लूसिवली मेराइन फॉर्म्स होते हैं। ये सॉलिटरी या कॉलोनियल हो सकते हैं। ऑल पॉलिप्स, सारे पॉलिप्स होते हैं इसमें, और इसमें मेडुसाइड स्टेज एब्सेंट होती है। ठीक है, पिछली क्लास जो स्काइफोज़ोआ थी उसमें पॉलीपॉइड स्टेज इनकॉन्स्पिक्यूस थी और मेडुसाइड फेज डोमिनेंट देखी गई। इसमें पॉलीफॉर्म प्रेजेंट है और मेडुसाइड स्टेज एब्सेंट है। दे आर कॉमनली कॉल्ड सी एनिमल्स एंड कोरल्स। एंथोजोआ में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें सी एनिमल्स और कोरल्स बोला जाता है। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स हैं एडम्सिया, मेट्रीडियम, कॉर्गोनिया और ट्यूबिपोरा। ठीक है, तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम निडेरिया। तो ये था आज का टॉपिक फाइलम निडेरिया के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसके एमसीक्यूज़ लेके आऊँगी और इसका एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, उसके भी मैं जनरल कैरेक्टर्स करवाऊँगी। तो बने रहें मेरे चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। जो भी HPT, GT, टेट या कोई भी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो वो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करें और डू सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।